किन किन की जय बोल रही है? जो देश के विरुद्ध बोलते हैं उनकी जय बोलती है, और बड़े बड़े उनको सम्मान पद दिए जाते, सम्मानित पद दिए जा रहे हैं। इसलिए जो महर्षि स्वामी दयानंद का स्वप्न था स्वराज का, ये आजादी तो मिली पर टूटी फूटी आजादी मिली। जिन वीरों ने अपना बलिदान कर दिया, उनके बलिदान को आज देशद्रोही अच्छी तरह से भुना रहे हैं। आजादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की, स्वराज्य की बात करते हैं, तो मूल रूप में जो स्वतंत्रता के मूल मंत्र के उद्घोषक थे उनका कोई नाम भी नहीं लेता। मोदी भी नहीं लेता जी नाम, मैं सच कह रहा हूं। मोदी भी नाम लेते हैं क्या महर्षि दयानंद का? बिल्कुल लेते हैं। स्वतंत्रता के लिए तो लेते ही नहीं। धन्यवाद। मूल में ऋषि दयानंद है, चाहे क्रांतिकारियों के गुरु हो और चाहे शांति का जो शांतिवादी थे, उन सब के मूल ऋषि दयानंद है आजादी के लिए। सबसे ज्यादा शांति वाला गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। और महादेव गोविंद रानाडे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। पूना में जब प्रवचन होते थे, महादेव रानाडे अपने स्टेनो से, जो शॉर्ट हैंड राइटर था, उससे लिखवाए उन्होंने प्रवचन, और पूना प्रवचन नाम से मराठी में छपवा करके प्रकाशित किए। फिर हिंदी में जब वो पुस्तक छपी, उसका नाम स्वामी श्रद्धानंद जी ने उपदेश मंजरी रखा। हिंदी में स्वामी श्रद्धानंद जी ने छपवाई थी। तो स्वामी जी से प्रभावित थे महादेव गोविंद रानाडे, और जितने क्रांतिकारी थे, इन सब क्रांतिकारियों के गुरु थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा को स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही विदेश भेजा था। वहां उन्होंने जाकर के इंडिया हाउस की जो है स्थापना की थी। इंडिया हाउस वहां पर बनाया, और उसी में सब क्रांतिकारियों की शरण स्थली थी जो विदेश में जाते थे। ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, ये सब। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, बस एक छोटा सा गीत और कह सकता हूं कि स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, परवान जल गए हैं भारत से प्यार करके। स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, परवान जल गए प्यार करके। स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके। दीवानगी की हद थी मृत्यु से, दीवानगी की हद थी मृत्यु से लड़ गए थे। दीवानगी की हद थी मृत्यु से लड़ गए थे। जब फांसी पर चढ़े तो वजन बढ़ गए थे। जब फांसी पर चढ़े थे तब वजन बढ़ गए थे। अपने वतन की खातिर कोशिश हजार करके, अपने वतन की खातिर कोशिश हजार करके, परवान चल गए हैं भारत से प्यार करके। स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, स्वतंत्रता की लौ पर जीवन निसार करके, परवाने जल गए हैं भारत से
एक घटना सुना दूं आपको, शायद पता भी होगा। सरदार भगत सिंह हंसता बहुत था, कभी उसके चेहरे पर उदासी नहीं देखी किसी ने। अंतिम समय जिस दिन फांसी का, उससे पहले, वैसे तो एक दिन पहले ही निकाल लिया गया था जेल में से, और 3-3 टुकड़े करके इन तीनों के सतलज के किनारे पर उनके ऊपर केरोसिन डाल करके अधजली लाश को ही सतलज में बहा दिया था। 2 दिन पहले जेलर ने पूछा, तेरी कोई अंतिम इच्छा? बोले, अंतिम इच्छा तो मेरी ये है कि भारत जल्दी स्वतंत्र हो जाए और ये गोरे अपना बोरिया बिस्तर बांध करके यहां से भाग जाए, ये अंतिम इच्छा है। बोले, कुछ खाना चाहता है? कहता है, आम खाना चाहता हूं। अब आम का क्या मौसम था उन दिनों में, फिर भी आम की व्यवस्था कराई गई, कहीं से लाए गए स्टोर में से, और वो आम की टोकरी ले जा करके भगत सिंह को दी गई। शाम को जेलर जब आया, बोले, भगत सिंह वो टोकरी दे दे। भगत सिंह ने वो टोकरी उठा करके दे दी, तो देख रहा है जेलर कि आम तो ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। देखो कितना विनोदी भी था वो व्यक्ति, और फांसी का तारीख निश्चित हो चुकी है, समय निकट आ गया है। जेलर ने जब देखा कि आम ज्यों के त्यों रखे हैं, बोले, भगत सिंह देख ले, मृत्यु से पहले तो भूख भी नहीं लगती है, ये क्यों नहीं खाए आम? कहते हैं कि जेलर साहब आप ले जाओ, आपके बच्चे खा लेंगे। जैसे उसने उठा करके देखा तो आम पिचक गया, पिचक गया। मतलब क्या था कि भगत सिंह ने आम का रस चूस करके फिर उसमें फूंक भर करके और रख दिए वैसे के। कितना विनोदी। मृत्यु का भय नहीं था उनको। क्यों? इसलिए नहीं था कि एक निर्भीक सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती उन सबका गुरु था। प्लेटफार्म पर स्वामी दयानंद रेलवे के नग्नावस्था में केवल एक कोपिन धारण किए हुए घूम रहे हैं। एक अंग्रेज अपनी मैम के साथ वो वहां पर बैठा हुआ था। स्वामी जी को देख करके स्टेशन मास्टर के पास में पहुंचा और जाकर कहा कि इस बाबा को कुछ कहो, यहां से अलग हट जाए ये, या कपड़े पहन करके रखा करें। स्टेशन मास्टर ने जाकर के स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप इस अवस्था में मत यहां पर घुमा करो प्लेट। बोले क्यों, क्या हुआ? कि वो साहब जो है ऐसा कह रहे हैं। कहता है तेरे साहब से कह दे कि हम तो बाबा आदम के जमाने के हैं। बाबा आदम के जमाने के मतलब हम जब कपड़ा पहनता ही नहीं था कोई, हम तो उस समय के साधु हैं। वायसराय ने कहा था कि पंडित दयानंद, यदि आपको अपने प्रचार में कहीं कोई बाधा दिखाई पड़ती हो तो हम आपकी सुरक्षा का प्रबंध करें। कहने लगे नहीं, मेरा प्रवचन, मेरा वेद प्रचार निर्विघ्न चल रहा है और मुझे किसी से कोई भय नहीं है, मुझे आपकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं कि हमारे राज्य में आपको कोई परेशानी नहीं है। बोले मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं कि आप अपने प्रार्थना में हमारे लिए ये ईश्वर से बोलो, ये कहा करो कि इन अंग्रेजों का शासन यहां सदा विद्यमान रहे। दयानंद उस वायसराय के सामने कहता है, मैं प्रार्थना तो रोज करता हूं, पर यही प्रार्थना करता हूं कि अंग्रेज यहां से जल्दी मेरे देश को छोड़ करके चले जाए। उस निर्भीक सन्यासी के शिष्य थे सबके सब, जिनके फांसी पर चढ़ते समय और जेल में लाते समय पहले वजन तोला गया, फिर फांसी के समय वजन तोला गया, 2.5 पाउंड वजन बढ़ गया था। दीवानगी की हद थी, मृत्यु से लड़ गए थे।
दीवानगी की हद थी, मृत्यु से लड़ गए थे। फांसी पे चढ़े तो वजन बढ़ गए थे। अपने वतन की खातिर, अपने वतन की खातिर कोशिश हजार करके परवाने चल गए थे। भारत से प्यार करके स्वतंत्रता दिनों पर जीवन निसार करके, स्वतंत्रता दिनों पर जीवन निसार करके। और जिनको राष्ट्र से प्यार है वो आज भी सीमाओं पर खड़े हैं, और उनकी भी स्थिति आप जानते हैं क्या हो जाती है। सज रही थी दुल्हन माथे सिंदूर रोली, सज रही थी दुल्हन माथे सिंदूर रोली। सीमा पे खेलता था दूल्हा खूनी होली। सीमा पे खेलता था वो दूल्हा खूनी होली। दुश्मन की गोली निकली सीने को पार करके, दुश्मन की गोली निकली सीने को पार करके। परवाने चल गए हैं भारत से प्यार करके। स्वतंत्रता दिनों पर जीवन निसार करके, स्वतंत्रता दिनों पर जीवन निसार करके। जो स्वतंत्रता मिली उसमें जो संविधान लिखा गया, जो नियम लिखे गए, उन नियमों में कितना तो परिवर्तन हो गया, और अभी इनमें और परिवर्तन संशोधन करने की आवश्यकता है। नहीं तो जो स्वराज्य मिला है वो फिर हमारे पास रहने वाला नहीं है। कुछ समय के बाद ही दूसरों के हाथों में फिर चला जाएगा।